हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में हमने गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर लिया था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, संवैधानिक विकास और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इतने सारे टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखिए। और आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, तो गोवा में ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग कमेंट में भी आंसर किया कीजिए और ये क्लास कैसी लग रही है आपको, आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। ये 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और ये J.A. हिक्की ने बंगाल गजट का ये क्या किया था? प्रकाशन किया था, शुरुआत की थी। तो क्या चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। कब शुरू किया गया था? 1780 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लेके आ गए हम। ठीक है, तो आप ऐसे ज़रूर इसे याद रखेंगे। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए, आपका याद हो जाएगा। और AEDO के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। पूरा नहीं देखेंगे और स्किप करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना फिर वीडियो बनाने का। आइए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बंगाल गजट। क्या हो जाएगा आपका? बंगाल गजट। चलिए, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, इसीलिए बीच बीच में सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो ये आपका वेलेजली ने 1799 ईस्वी में ये क्या लगाया था? समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हुआ था कि 2 तरीके से इसमें 1799 में जो पत्रक्षण अधिनियम पारित किया, इसके तहत क्या हुआ, जो समाचार पत्र को का जो संपादक हुआ करते थे और मुद्रक और उसके जो मालिक थे, उसका नाम स्पष्ट रूप से उस समाचार पत्र पर अंकित होना चाहिए थे। दूसरा कि जो वो प्रकाशन का जो प्रकाश का जो प्रकाशित किया जाने वाले जो जो तत्व को सरकार के सचिव को पहले आप जो रिलीज करते हैं उससे पहले एक सरकार के लिए सरकार को भेजना होता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेलेजली के काल में 1799 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। तो क्या हो जाएगा? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो सबसे पहले ये बताइए आपकी कमेंट में कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू की? किसने लागू की? जल्दी से बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू की? तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रद्द, तो रद्द कब हुआ? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा।
लॉर्ड रिपन के द्वारा। और फिर इसका शुरुआत किसने करी थी? तो ये लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। इसके तहत क्या कर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिया गया था कि जो स्थानीय सरकार की आज्ञा से वो किसी भी भाषा के समाचार पत्र को या मुद्रक को बुला करके बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते थे, और ये कह सकते थे, और इसका ये निर्णय वो अंतिम होता था, और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती थी। और इसी अधिनियम को क्या कर दिया था कि मुंह बंद कहने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई थी। और इसी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत जो भारत में ही रहे सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश, अन्य जो भी पत्रिकाएं हैं इसके विरुद्ध क्या कर दिए, मामले दर्ज किए गए थे। और आपको याद है सबसे इम्पोर्टेंट जो अमृत बाजार पत्रिका इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज कराने के से डर बचने के लिए क्या कर दिया, ये रातों रात अंग्रेजी में अपना प्रकाशन शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसको रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। और शुरू किसने किया? तो लॉर्ड लीटन ने। आप इसे याद रखेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन या लागू किसने किया? तो अभी जस्ट हमने देखा कि कितना में 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा, लॉर्ड लीटन क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड लीटन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको कौन से कथन सही है? लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ, और इसे गैंगिंग अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा था, अभी जस्ट देखा था हमने। ठीक है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। हाँ, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही जैसे कि केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर, ये 1882 में इसके तहत जेल भेज दिए गए थे 4 माह के लिए। लेकिन स्पेक्ट्रम में ऐसा कहा गया कि 1883 ईस्वी में स्पेक्ट्रम के माने तो वो प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिसको कारावास की सज़ा हुई थी। तो अब इसमें विरोधाभास है, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। तो इसके तहत अभी हम जाएंगे कौन से, ये बाल गंगाधर तिलक, लेकिन स्पेक्ट्रम में ये भी गिवन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस तरह के विवादास्पद। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान। तो ये आपका हो जाएगा, ये तारक नाथ दास ने उत्तरी अमेरिका के वैंकूवर में शुरू किया था। कहाँ? उत्तरी अमेरिका के वैंकूवर में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए इसकी क्लास कैसी लग रही है आपको। ये आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, इसीलिए आप पूरे क्लास को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे ये? तो ये राजा राम मोहन राय, ये मिरातुल अखबार जो है, ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय। इससे पहले क्या हुआ कि संवाद कमोदनी भी राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में शुरू की गई थी, और इसी के 1 साल बाद मिरातुल अखबार आता है, तो 1822 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था?
कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार। तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ हो जाएगा? ये कलकत्ता हो जाएगा। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर की स्थापना आपको 1861 ईस्वी में होती है। कब? 1861 ईस्वी में। अठा ये जो है इसका श्रेय आप देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को दे सकते हैं। ठीक है। और ये दैनिक बेसिस पे ये अखबार थी। कौन से? इंडियन मिरर दैनिक अखबार थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? किस भाषा में प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा उर्दू। कौन से? उर्दू हो जाएगा। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। ये 1 नवंबर 1913 ईस्वी को ये गद्दर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। और ये आपका साप्ताहिक पत्र थे और 9 दिसंबर को इसने गुरुमुखी में भी छपने लगा। 9 दिसंबर को गुरुमुखी में और 1 नवंबर को आपका पहला अंक जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो आप इसे याद रखेंगे। ये कौन से पत्र थे? साप्ताहिक पत्र थे। ठीक है। चलिए, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। कैसा पत्र था? तो अभी भी जस्ट देखा हमने कि ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा? साप्ताहिक। ठीक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी? तो ये शिशिर कुमार घोष। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, आपको पता है कि ये साप्ताहिक पत्र है और साप्ताहिक है। तो शिशिर कुमार घोष अब यही अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये क्या हुआ? अंग्रेजी में क्या होने लगे? प्रकाशित होने लगे। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होते थे। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। ठीक है। तो ये कब हुआ? 1868 के आसपास। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था तिलक द्वारा? तो ये केसरी हो जाएंगे। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। कब? केसरी और मराठा 1881 ईस्वी में। 1881। ठीक है। चलिए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिका में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ये आपका बंगवासी, काल और केसरी, यानी कि इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? सभी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? कौन कौन से? तो कौन कौन से हो जाएंगे ये आपका? ऑप्शन नंबर डी, संध्या भी कर रहे थे, युगांतर और काल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 देख लीजिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रकारिता नहीं जुड़ी हुई थी? तो आपको इसमें पता है कि यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी और ये हिंसा के खिलाफ थी। तो ये अहिंसा के माध्यम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए, 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए जल्दी इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। कब? 1858 ईस्वी में। कब शुरुआत की? 1858 ईस्वी में। 1858 में ये बांग्ला साप्ताहिक पत्र थे। कौन? ये इसी ने क्या किया? समर्थन किया नील किसानों को।
ठीक है। चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए आप लोग। कौन सा निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ये आपका लीडर हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लीडर। न्यू, आप बताइए कि न्यू इंडिया किससे संबंधित है? ये एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से। फ्री प्रेस जनरल किससे है? तो इसके संपादक क्या थे? एस सदानंद। इस ठीक है। और ये 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये तो आपको पता है यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेट करता है। ठीक है। चलिए तो क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन बी आंसर हो गया। 21 देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो आपको पता है कि ये इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो इसके प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल थे। मनसुख लाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है। 22 में देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? इसको कमेंट में बताइए। अभी भी जस्ट हमने इस पर बात करी, तो आप जल्दी से बताइए। इंडियन ओपिनियन क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है। चलिए 23 में निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था? तो देखिए आपका जो इंडियन ओपिनियन जैसे अंग्रेजी है, गुजराती है, तमिल है ना। तो इस सारे भाषा में, हिंदी है, लेकिन उर्दू में ये नहीं छपता था। क्या? उर्दू में ये नहीं छपता था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? कब शुरू किया गया था? तो ये आपका ये होम रूल पार्टी ने। ठीक है। ये 7 मई 1912 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। चलिए और 25 में देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? कहाँ पे? जल्दी से आंसर करिए आप लोग भी। तो ये कोलकाता हो जाएगा। कहाँ से? कोलकाता से। ये साप्ताहिक पत्र थे 1826 ईस्वी में, ये तो लिखा ही हुआ है ना। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। कौन थे इसके प्रथम संपादक? जुगुल किशोर शुक्ल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो कौन था? जल्दी से बताइए। हिंदू पैट्रियट। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हिंदू पैट्रियट। क्या ये जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ये समाचार पत्र का था प्रथम, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1853। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष 1853 से 1855 तक रहे और 1855 से 1861 के बीच में हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। तो आप याद रखेंगे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक आपको पता है गिरीश चंद्र थे, दूसरे हरीशचंद्र जो 5561 इसी के बीच में नील विद्रोह होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? हरीशचंद्र मुखर्जी आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 28 में अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को
संबद्ध किया? किसने किया? जल्दी से करिए आंसर करिए आप लोग भी। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था तो आपको याद है कि ये दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने 1931 ईस्वी में ये इंडियन नेशन नाम के एक पत्र अखबार शुरू किया। इसका प्रकाशन आपको पटना से होता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 31 क्वेश्चन लेके आए थे। तो इसका बताइए, इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? इंडिपेंडेंट जो अखबार है किससे जुड़ा हुआ था? ये तो मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आंसर। तो आप कमेंट में बताइए कि ये क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे।